झारखंड में उत्पात सिपाही भर्ती बहाली के दौरान 12 अभ्यर्थियों के मौत के बाद झारखंड में हलचल मच गई थी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो सरकार ने भर्ती प्रक्रिया रोक दी। अब मुख्यमंत्री की समीक्षा के बाद एक बार फिर से 10 सितंबर को 583 अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आइए सुनते हैं एडीजी आर.के. मलिक ने क्या कुछ कहा है। जो 2 दिन का हमारा बचा हुआ था 3 और 4 का, ये हम लोग 10 तारीख से प्रारंभ करेंगे। इसी महीने के पहले हम लोग प्रतिदिन 6000 लोगों को बुला रहे थे। अब यह निर्णय हुआ है कि प्रतिदिन 3000 लोगों को हम लोग सभी केंद्रों पर आमंत्रित करेंगे। तो जिनकी दौड़ 3 तारीख को थी, 3 सितंबर को थी, वे अब 10 और 11 को, पहला 3000 10 तारीख को, अगला 3000 11 तारीख को दौड़ेंगे। जिनकी दौड़ 4 तारीख को थी अंतिम दिन, वे अब 12 और 13 को दौड़ेंगे। तो ये 6 केंद्रों की बहाली जो है ये 13 तारीख को हम लोग समाप्त कर चुके हैं। उसके बाद हमारा बचेगा पलामू का चियाकी केंद्र। तो यह निर्णय लिया गया है कि पलामू के चियाकी केंद्र में जिन लोगों की दौड़ बची हुई है, उनकी दौड़ अब पलामू में नहीं करके उनको शेष जो 6 हमारे जगह हैं, उन 6 स्थलों पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। हालांकि इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से जो देश में लोगों की मौत हो रही है, और यही वजह है कि अभ्यर्थियों की मौत जो है वो कोरोना के वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से हुई है। हालांकि अभी फ़िलहाल कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि अभ्यर्थियों की मौत आखिर कैसे हुई है। इसकी जाँच अभी फ़िलहाल चल रही है। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा था। कुछ घटना हमारे संज्ञान में आया है। उत्पात सिपाही में कई नौजवान दौड़ते दौड़ते आकस्मिक उनकी मौत हो गई। मौत सिर्फ दौड़ से ही नहीं हो रहा है, ऐसे ही अचानक लोग चलते चलते भी मर जा रहे हैं। और पता चल रहा है कोरोना में जो भाजपा के लोगों ने इस देश के लोगों को जो टीका लगाया है, वो टीका गलत टीका लगाया है, जिसका प्रभाव पूरे दुनिया में पड़ रहा है। अभी तो उसका भी हिसाब हम लोग लेंगे। उस टीका को पूरा दुनिया में बंद कर दिया गया था, लेकिन हमारे इस भारतवर्ष में ही उस टीका का सप्लाई हुआ और नतीजा आज देश के अंदर अनेक लोगों की मौत हो रही है। सर्दी खांसी से लोग मर जा रहे हैं, चलते चलते लोग मर जा रहा है, दौड़ते दौड़ते लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग नहीं, जवान जवान लड़का लड़की लोग मर जा रहा है। बूढ़ा बुजुर्ग लोग तो बोल देगा कि चलो कोई बीमारी था, मर गया। अभी हाल फिलहाल हमारे एक पूर्व सांसद 28-30 साल की एक बेटी बेचारी साधारण बीमारी में तुरंत 3 दिन में खत्म हो गई। ये हालत है। इन लोगों ने बड़े चतुराई से और जो उस दवा को बंद करने का पूरा दुनिया में उसका नोटिस जारी हुआ, और इन लोगों ने पैसा और चंदा तसीली करने के लिए मार वो सब दवाई गरीबों और पूरे देशवासियों को जबरदस्ती ठुकवा दिया। देखिए, बिल्कुल सही बात माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कही। कोरोना का जो टीका लगाया गया, वैक्सीन लगाई गई, बहुत बड़ी धनराशि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी के खाते में उस कंपनी से लिया। चंदा दो धंधा लो की तर्ज पर चलने वाली ये सरकार ने देश के लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। युवाओं में मृत्यु दर बढ़ गया, एकाएक हृदयाघात होने लगे, यंग लड़के की कई एक घटनाएं हुई, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई। और ये आंकड़े बताते हैं, कई एक ऐसे निष्कर्ष आए हैं कि ये सभी कोरोना वैक्सीन का दुष्परिणाम है। और ये किसके कारण हुआ? केंद्र सरकार के कारण। पैसे के लालच में उन लोगों ने एक सुनियोजित षड्यंत्र में मानूंगा, लेकिन कितने लोगों की जान चली गई। और उसी का नतीजा है ये जो अभी हम देख रहे हैं झारखंड के बच्चे बच्चियों का,
जो दौड़ हो रहा है शारीरिक क्षमता का, उसमें जाने चली जा रही हैं। क्यों जान जा रही है? पहले भी तो होता था ऐसा, और नियमावली जो है वो भाजपा की सरकार ने बनाई थी, ये कोई नया नियमावली नहीं है। तो शारीरिक दक्षता प्रतियोगिता परीक्षा जो भी वनरक्षी के लिए है, उसके तहत हम तो रोजगार देना चाहते हैं और हम दे भी रहे हैं। हमारा इंटेंशन है युवाओं को रोजगार देना, नौकरियां देना। तो ये उस पर भी राजनीति करते हैं। बाबूलाल जी हेमंत सोरेन जी पर निशाना साधते हैं। अरे आप बताइए कि हेमंत सोरेन से चूक कहाँ हुई, आप बता दीजिए। लेकिन मैं बताता हूँ, केंद्र सरकार की चूक है। केंद्र सरकार की जो कोरोना वैक्सीन गलत तरीके से दिलवाया गया, उसका दुष्परिणाम है। और दूसरे राज्यों में भी ये हुआ है, मैं आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन झारखंड में ज़्यादा हुई हैं, इसलिए ये खबरों में आ गया। तो ये पूरी तरह से बोलना निराधार है कि दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं हुआ। अरे आप हेमंत सोरेन जी की, चाहे सरकार की, आप बता दीजिए कि हम लोगों ने क्या भूल की, क्या चूक की, जिसके कारण ये घटना घट रही है। तो इनके पास कोई उत्तर नहीं है, बेबुनियाद आरोप लगाते हैं और ऐसी दुर्घटनाओं पर राजनीति करते हैं। शर्म नहीं आती इनको। इस मामले पर बीजेपी का साफ कहना है कि सरकार अपने दोषों को छिपा रही है और ऐसे में जो मौतें हुई हैं उसकी वजह जो है वो स्पष्ट सरकार बताए। बीजेपी ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। देखिए, ये तो हम लोग इस मुद्दे को कब से उठा रहे हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मुख्यमंत्री या फिर राज्य के जो भी सरकार से जुड़े लोग हैं, कम से कम वो नौकरी नहीं दे सकते हैं, मौत दे रहे, तो उसके साथ कुछ ना कुछ संवेदना वो व्यक्त करें। हमने मुख्यमंत्री का बयान भी देखा, हमने जो भारतीय ये जेएमएम के जो प्रवक्ता है उनका भी बयान देखा। ये हमेशा जो दोष है वो किसी और पर मढ़ रहे हैं। जो जेएमएम के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य जी है, उन्होंने कहा कि जो मौत है वो एस्टेरॉयड के कारण हुआ है, मौत या फिर कोविड के कारण हुआ है, या फिर जो पिछले सरकार की पॉलिसी थी उसके कारण हुआ। पर इनमें से कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं कि जो मौत है ये इस तरह की मौत है जिसमें आपने 5 साल कुछ नहीं किया, 5 साल नौकरियां नहीं दी, और लास्ट के कुछ जो मंथ्स बचे हुए हैं जिसमें एक लेम डक सेशन आपका चल रहा है, उसमें आपने एक ऐसा एक इन्वायरमेंट बनाया है कि हम बहुत सारी नौकरियां बांट रहे हैं और बच्चों के मन में एक पैनिक क्रिएट हो गया। छात्रों के मन में उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार नहीं मिला तो शायद कभी नौकरी नहीं मिलेगी, और वो हज़ारों लाखों की संख्या में दौड़ करके आ रहे हैं और वहाँ पर व्यवस्था नहीं है और वो जो है मौत का शिकार हो रहे हैं। तो हम इसमें पूरी तरह से सरकार को जिम्मेवार मानते हैं। दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एन स्टेट स्पॉन्सर्ड मर्डर। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन आखिर ये जानना ज़रूरी है कि जो 12 अभ्यर्थियों की मौत हुई है वो आखिर किस वजह से हुई है। हालांकि इसकी जांच अभी फ़िलहाल चल रही है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रक्रिया चल रही है, जो बहाली प्रक्रिया चल रही है, और ऐसे में ये भी कहा गया है कि पलामू में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं। 5 अभ्यर्थियों की मौत जो है वो पलामू में हुई है, और ऐसे में पलामू का जो सेंटर है उसे बंद कर दिया गया है और पलामू में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका सेंटर जो है वो बदल दिया जाएगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो मौत हुई है उसको स्पष्ट नहीं बताया जा रहा है आखिर किस वजह से मौतें हुई हैं और आखिर क्या कारण था। लेकिन कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप और राजनीति जो है इस पूरे मामले पर चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मौत का कारण क्या है और क्या कुछ जो है सरकार के तरफ से तमाम दलीलें आती है। सोगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।